अब आपके पास नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे पास रहेगा। चलिए, किसी पिंड का संवेग 25% बढ़ जाता है तो गतिज ऊर्जा लगभग बढ़ जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बात को थोड़ा सा सीरियस में होकर के सुनना है, पढ़ना है। 20 क्वेश्चन तक जाएंगे, उसके बाद मोई मोई कर लेंगे। पहली बात, कल हम लोग एक सूत्र पढ़े थे कि गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। पढ़े थे हम। बोल रहा है कोई पिंड का संवेग ही 25% बढ़ जाता है। कितना परसेंट बढ़ जाता है? 25%। यानी पहले अगर किसी चीज का संवेग p² था तो उसका स्क्वायर/2m बराबर सूत्र k ही ना लिख के मैं डायरेक्ट k लिख देता हूं। गतिज ऊर्जा k था। थोड़ा लॉजिक से सुनिए। बोला उसका संवेग जब p था तब इसका आंसर k था। क्या था आपका आंसर? अगर संवेग 25% बढ़ा, इसका मतलब पहले p था, अब उसका 25% बढ़ा दीजिए। जब 25% बढ़ा देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा? गौर से सुनिएगा। इसका मतलब पहले कोई भी चीज अपने आप में 100% था, अब 25% बढ़ गया तो बढ़ करके कितना हो गया? 125% क्या हो गया? p का 125% हो गया होगा। इसका मतलब 125% का मतलब 125/100 और गुना क्या हो जाएगा? अच्छा, 2 25 चौके, अब 25 पंचे, यानी आंसर क्या आ गया? 5p/4। पहले सिर्फ p था, अब बढ़कर कितना हो गया? 5p/4। जब आपका सिर्फ p था, गौर से सुनिएगा मेरा बात को। जब आपका सिर्फ p था तब गतिज ऊर्जा आपका क्या था? k। अरे हाँ या ना? और गतिज ऊर्जा क्या आंसर हो जा रहा था? p²/2 है। अब क्या हुआ? p का मान ही बढ़ गया, p का मान 5p/4 हो गया, तो नया गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। नया वाला गतिज ऊर्जा हो जाएगा 5p/4 का स्क्वायर अब बटे 2m। बोलो हाँ या ना? इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो 25p²/16 अब बटे 2m। बोले हाँ या ना? अब सवाल ये है कि पुराना वाला p²/2m है, नया वाला 25p²/16 है। इसका मुराद ये है, गौर से सुनते हैं और समझते हैं, कि कितना ज़्यादा हुआ। पहले तो कितना ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा निकालने के लिए k नया वाला घटाओ k पुराना वाला, तो k नया वाला कितना आंसर आ रहा है? 25p²/16 अब बटे 2m घटाओ p²/2m। 2m का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? 2m। चलिए, अच्छी बात है। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25p²/16 घटाओ p²। सॉल्व करने का कोशिश करते हैं तो p² ले लिया हमने कॉमन, तो 25/16 घटाओ 1, यही ना बचेगा? तो 25 घटाओ 16 अब बटे 16, तो 9/16, यानी 9/16 अब बटे 2m। ये इतना का अंतर आ रहा है। पर सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमको अंतर नहीं चाहिए, हमको प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत के बराबर क्या हो जाएगा? जितना तुम्हारा बढ़ा है p² 9/16 अब बटे 2m अब बटे p²/2m और गुना 100, तब ना प्रतिशत में बदलेगा। ये 2m कैंसिल, ये p² ये p², तो क्या आ गया? 9/16 गुना 100।
4 चौके 4, 25, 25 अट्ठे 200, यानी 225/4, 4 पंचे और 4 छके पॉइंट, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10, 20। चलिए, तो 56.25%। उत्तर कौन सा है लगभग में? अब इतना बनाने जाएंगे सर ऑब्जेक्टिव में? नहीं, इतना करेंगे तब तो सत्यानाश हो जाएगा। 1 मिनट में ही बनेगा कि यो नहीं बनेगा। तब हम क्या कर सकते हैं? हम लॉजिक लगा सकते हैं। और कैसा लॉजिक? इस सब तामझाम को एक किनारे, लॉजिक को एक तरफ। ध्यान से सुनिए, आ जाओ, एकदम प्योर ध्यान से सुनिए। पहले जब के था तो p² बटे, ठीक, के नया वाला लिख लीजिए, ध्यान से सुनिए, के नया वाला लिख लीजिए। क्या हो जाएगा भाई साहब? के नया वाला हो जाएगा 125%, यानी 125 बटे 100 p² बटे 2m। कोई दिक्कत नहीं। क्या इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं कि ये k है? कोई दिक्कत नहीं। 125 गुना 125, यार p² तो 2 बार ना हो जाएगा। 125 गुना 125 अब बटे 100 गुना 100 और गुना के, सही लिख के, और इधर के नया वाला, इस के को इधर लो, के नया वाला बटे के बराबर 125 गुना 125 बटे 4 अंक। कुछ मत करो, दिमागी मत लगाओ, एक सिंपल बताओ। ये इसका इतना सा पुराना वाला है, इसको गुना करेंगे तो नया वाला बन जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? 125 को 125 से गुना करेंगे, कितना आएगा आंसर? कोई बता सकते हो? 125 गुना 1, देखो तो आता है क्या इतना? बोले सर कैसे जान गए? 5 को 5 से गुना करो 25, और इधर कितना आएगा? 15,625। कैसे किए? 5 है 25, 12 12, 2 बार गुना करना है तो 1 को 13 कर दो और 1 को 12 कर दो, 13 12, बस लिख दो, इतना आंसर आ गया। अब गौर से सुनो, 15625/1000, ये पुराना वाला, ये हमको कितना बढ़ा वो पता करना है ना। तो गौर से देखिए, इधर 10,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, और इधर 15,000 इतना है। तो सिंपल बात, इसमें ज़्यादा कितना है? 5625। इसको प्रतिशत में बदलना है, खत्म। ट्रिक समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना? क्या आसान है इधर? अरे इससे आसान तो है ना, उससे समझ में आ गया ना? फिर से सुनिए एक बार और। हम अगर होते, गौर से सुनिए फिर से, अगर मान लो 30% दिया होता यहां पर, तो पहली बार तो के का मान लिख लेते p² बटे, कोई दिक्कत नहीं। नया वाला जब लिख रहे होते तो 130 का स्क्वायर, तो 130 बटे 100 गुना 130 बटे 100 गुना p का स्क्वायर बटे 2m। ये वाला भाग क्या लिख देते पुराना वाला के, तो 130 गुना 130 बटे इतना गुना के, ये क्या आ जाता इधर
तो के नया वाला बटे के पुराना वाला ये और नया वाला, जो अंतर आता है उसको फिर 100 से भाग, सीधा सीधा वो परसेंटेज। कहानी खत्म। अरे बोलो हाँ या ना। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला। चलो ये सबसे भारी क्वेश्चन है, इससे भारी अब पूछ ही नहीं सकता है वो। सर 125 जो लिखे थे वो मतलब पी अपने आप में 100% था, इसलिए वो 125 हो। 1 kg द्रव्यमान तथा 16 किलो द्रव्यमान के दो पिंड समान गतिज ऊर्जा से गति कर रहे हैं, तो उसके संवेग का अनुपात क्या होगा। बोला क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो, ये सब बहुत भारी भारी क्वेश्चन है भाई। बोला 1 kg का एक वस्तु है यानी m1 और दूसरा क्या है m2। ये कितना kg का, ये कितना kg का, ठीक है। दोनों का गतिज ऊर्जा क्या है, समान। दोनों का गतिज ऊर्जा यानी इसका गतिज ऊर्जा अगर k तो इसका भी गतिज ऊर्जा क्या, इसके गतिज ऊर्जा में लिख सकते हैं हम p² बटे 2m1। तो हम हाफ mv²। हाँ क्यों नहीं बना सकते, दिखे बताते हैं। क्योंकि उसके संवेग का अनुपात पूछ लिया उसने, यानी ऐसा सूत्र लगाइए जिसमें संवेग आता हो। समझ में आया। तो यहाँ पर P1 हो जाएगा, यहाँ पर M1, इस वाले के बदले P2 का स्क्वायर बटे 2m2। दोनों एक तरफ का बराबर है तो दूसरा साइड भी बराबर, तो P1 का स्क्वायर बटे 2m1 बराबर P2 का स्क्वायर बटे 2m2। क्या बोला है, उनके संवेग का अनुपात। तो अनुपात निकालने के लिए दोनों बट्टे में होना चाहिए। P1 स्क्वायर बटे P2 स्क्वायर बराबर, ये नीचे है तो उधर जाके 2m1 बटे 2m2, m2 खत्म कहानी। ये स्क्वायर गौर से सुनते रहना, P1 बटे P2 का होल स्क्वायर बराबर m1 बटे m2 कुछ नहीं, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, m1 बटे m2 बराबर P1 बटे P2। शॉर्टकट ट्रिक याद रखिए, ट्रिक गौर से सुनिए। जब गतिज ऊर्जा समान होगा, जब गतिज ऊर्जा तो संवेग का अनुपात P1 बटे P2 बराबर रूट अंडर m1 बटे। ये सब बात हमारे किसी काम का नहीं है, मिटा दो, कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं है, सारा चीज मिटा दिए। हमको क्या चाहिए, संवेग का। लिखो P1 बटे बराबर रूट अंडर m1 का मान बोलो, m2 का मान बोलो, रूट चढ़ाओ बटे, तो 1 अनुपात, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट। बात समझे हैं। 4 कहाँ से आया, अरे ये 4 कहाँ से आया, किसको घटा दिया, इन दोनों को। अरे रूट में था ना, तो 1 का रूट क्या, 1, 16 का रूट क्या, बस खत्म। सही है, आगे बढ़े। चलिए, ये सब हल्का सब क्वेश्चन था, हल्का नहीं था, हल्का बोला मैंने। हाँ, 2 पिंड के बीच टक्कर के दौरान निम्न में से कौन सी राशि हमेशा, जहाँ ये सब छूटा हुआ जगह है ना, समझ लो वहाँ 100 लिखा हुआ, हमेशा संरक्षित रहता है। कौन सी राशि, हाँ क्या रहता है, कुल। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। 2 द्रव्यमानों m1 और m2 के बीच का प्रत्यास्थ टक्कर में 100% ऊर्जा स्थानांतरण होगा यदि, कब ऊर्जा स्थानांतरण 100% हो जाएगा, जब सर एक वस्तु दूसरे वस्तु में धस जाता है। तो ये कब संभव है भाई, जब m1 m2 से बहुत बड़ा होगा। छोटा में बड़का तो धसेगा नहीं, धसेगा कभी, बड़का में छोटका, बड़का में छोटका धस सकता है, बराबर में बराबर धसने का चांस। तो बताओ अब कौन सा होगा,
बी नंबर। कौन सा करेक्ट है? चलिए आगे बताइए। यदि किसी पिंड का संवेग 30% बढ़ दिया जाए, वही क्वेश्चन है अभी जो पूछे हम तुमसे, खाली परसेंटेज में 30 कर दिया गया, बना करके कमेंट कर दोगे? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। चलिए देखते हैं। पहले किलो का मतलब हो गया 1000, वाट को वाट रहने दीजिए, घंटा को बदलना है किसमें? सेकंड में, क्योंकि हमको जूल चाहिए। वाट का मतलब क्या होता है? जूल प्रति सेकंड, और यहाँ लगा हुआ है घंटा। घंटा को बदलने के लिए सेकंड को कितना से गुना करना पड़ेगा? 3600 सेकंड से। तो आंसर क्या हो गया? 3600 2 0 1 2 3 0, तो सीधा सीधा 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा? 3.6 गुना 10 का पावर, या इतना जूल भी कोई लिखा है तो गलत नहीं है, या कोई लिख दिया 36 गुना 10 का पावर 5 जूल तो भी कोई गलत। ये सब आना चाहिए आप लोगों को, समझ में आई मेरी बात? ये आना बहुत जरूरी है, ये आना बहुत, हाँ ये नहीं आया तो सब गड़बड़ है, ये आना बहुत जरूरी है। मान लो कोई लिखा 360 गुना 10 का पावर 4 जूल, तो ये भी सही है। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, किसी के मन में आया भाई साहब 3600 गुना 10 का पावर 3 जूल, तो ये भी सही है, गलत नहीं है। बात समझे? सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिए। हम बोले ऐसा अगर लिख दिए तो गलत नहीं है, हम ये बोल रहे हैं सर जी, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिए, एक क्रेन 20 सेकंड में 100 केजी के द्रव्यमान को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाती है। क्रेन जानते हैं ना, जेसीबी टाइप का जो होता है, जेसीबी टाइप का। ऐसे कितना सेकंड में उठाया? 20 सेकंड में। कितना किलो का द्रव्यमान? 100। कितना मीटर तक उठा दिया? 10 मीटर तक। बोला क्रेन की शक्ति, भक्ति नहीं, शक्ति क्या है? अच्छा, शक्ति यानी पी पावर, पावर मतलब कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो भाई कार्य पहले निकाल लो, डब्लू निकाल लो, W/T कर देना बराबर P निकल जाएगा। अब बात आती है कि W निकालने के लिए क्या करना होगा? तो W निकालने के लिए आपको बुद्धि लगाना होगा। ये HW का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम आपको करवाए भी हैं सेम टू सेम क्लास में, इसलिए इसको आराम से थोड़ा कॉपी भी पलटिएगा, तो इस बहाने क्या हो जाएगा, जो पीछे चीज़ छूटा है वो आपको याद भी हो जाएगा। बात समझे? कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़े। जो लोग नहीं पढ़े हो वो क्या करेगा? वो पूछेगा और क्या करेगा? एक लड़का 1 केजी के द्रव्यमान को 20 सेकंड में, सेम क्वेश्चन है, वहाँ करें था, यहाँ लड़का, बात तो एक ही है। वो क्वेश्चन बनेगा तो ये भी बन जाए। 100 न्यूटन से प्रतिरोध करने वाले फर्श, जहाँ जगह खाली है वहाँ क्या लगाना है? 100। फर्श पर एक बक्से को 4 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है। 100 न्यूटन प्रतिरोध करने वाले, मतलब उधर से कितना न्यूटन का बल लग रहा है? 100 का, और इधर से कितना का हम लगा रहे हैं? 100 से थोड़ा सा भी ज़्यादा लगाएंगे तब ना वो आगे बढ़ेगा। तो मान ही लेते हैं कि 100 लगभग, ठीक है। 4 मीटर की दूरी तक धकेला जाता है, 4 मीटर की दूरी तक धकेले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। W बराबर F गुना S गुना कॉस का थीटा। तो F कितना हो गया आपका? 100 न्यूटन। S कितना हो गया आपका? 4। तो बोला प्रतिरोध बल द्वारा संपन्न कार्य, प्रतिरोध बल द्वारा संपन्न कार्य, प्रतिरोध इस तरफ और गति इस तरफ, तो 100 गुना 4 में एंगल कितना? अरे नहीं समझेंगे आप लोग, चलिए हम समझे। रुक जाओ, प्लस 400 होगा कि माइनस 400? ध्यान से देखिए, मान लिया जाए ये बक्सा है, ठीक है सर जी। बक्सा पर प्रतिरोध इधर लग रहा होगा, घर्षण, अरे बोलो हाँ या ना। घर्षण इस तरफ लग रहा होगा, कितना का लगा? 100 न्यूटन का। आप इधर से कोई बल लगाए होंगे, बल के कारण वो गति कितना कर गया? 4 मीटर। कौन सी दिशा में गति किया? इस दिशा में। घर्षण किस दिशा में बल लगा रहा है? इस दिशा में। दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री का है? 180 डिग्री का। कार्य बराबर सूत्र क्या होता है? F S cos का 180 डिग्री।
F का मान 100, S का मान 4, cos 180 का मान -1, विनाशकारी विपरीत बुद्धि -400 जूल। ये आंसर है। cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? हाँ, कहाँ गई थी रे? मत जाया करो इधर उधर, क्लास में रहा करो, नहीं तो लोग बैठे बैठे अमेरिका में अभी बम फोड़ रहा होगा, अच्छा उसका शादी में हमको दावत नहीं दिया, ऐसा नहीं करने का। एम द्रव्यमान की एक गेंद भी चाल से एक दीवार से टकराती है, ठीक है, ये लो गया टकराया, और उसी चाल से उसकी उसी रेखा में, मतलब जैसे टकराया इधर उतना ही डिग्री पर वापस, यह दीवार के द्रव्यमान को अनंत मान लिया जाए। यदि दीवार के, यहाँ यदि है, यदि दीवार के द्रव्यमान को अनंत मान लिया जाए, मतलब दीवार का जो द्रव्यमान है उसका मान बहुत ज़्यादा है और गेंद उसकी तुलना में बहुत कम होगा, तो गेंद द्वारा दीवार पर किया गया कार्य, तो गेंद द्वारा दीवार पर किया गया कार्य, अरे गेंद कभी दीवार को आगे बढ़ा देगा धक्का लगने से? नहीं, तो कार्य क्या हो जाएगा? मोय मोय। चलिए, एम द्रव्यमान की एक गेंद भी से दीवार से टकराती है तो गेंद द्वारा दीवार पर क्या गया कार्य, यही क्वेश्चन था। निम्न में कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? संरक्षी बल नहीं है, घर्षण बल रे, गुरुत्वाकर्षण बल तो संरक्षी बल है ना, विद्युत बल भी तो संरक्षी बल है, चुंबकीय बल भी, ये संरक्षी बल किसको कहते हैं? जो रास्ते पर निर्भर, जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर, और जिसके द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर करता है वो, वेरी गुड। तो इसमें कौन सा संरक्षी बल नहीं है? पूर्णतः प्रत्यास्थ संघटन में, पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, सॉरी, पूर्णतः अप्रत्यास्थ में क्या होगा? केवल गतिज ऊर्जा के दोनों, ये केवल होता है। अब बताओ, केवल गतिज ऊर्जा कि केवल संवेग? आराम से सोच लीजिए, अभी पहला इससे जस्ट पहले वीडियो में इसका डिस्कस किया गया है, बोलिए हाँ या ना। इससे जस्ट पहले वीडियो में इसका डिस्कस किया है मैंने, सेम क्वेश्चन का, लेकिन वहां प्रत्यास्थ टक्कर होगा, यहाँ अप्रत्यास्थ है। नोट्स में लिखा है इसके बारे में, अरे बोलना भाई, क्या लाइन बाय लाइन लिखा है इसके बारे में? हाँ तो, हाँ, एम द्रव्यमान का एक पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड भी वेग के साथ दीवार के साथ टकराता है, संवेग में परिवर्तन होगा। भी वेग से टकराता है, संवेग में गया भी से, आया भी से, हाँ, माइनस में नहीं है कहीं पर, तो 2mv। क्वेश्चन बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे भाई? तब कैसी बातें करता है रे बाबा। एम द्रव्यमान का एक पूर्ण अप्रत्यास्थ भी वेग से दीवार के साथ टकराता है, संवेग में परिवर्तन होगा, वो नहीं पूर्णतः अप्रत्यास्थ है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ है। इसमें से कोई नहीं कार्य करने की दर कहलाती है, क्या कहलाता है? ये भक्ति न है, शक्ति है, वो टाइपिंग मिस्टेक। हाँ, यहाँ एक अश्ववेग शक्ति, एक हॉर्स पावर, याद है 1 HP, 1 HP लिखा रहता है, एक अश्व शक्ति, अब पढ़ लो, एक अश्व शक्ति, एक HP, एक 746 वाट के बराबर होता है। किसके बराबर? ठीक है, और देख लेते हैं। किलो वाट आवर निम्नलिखित में किसकी इकाई है? ऊर्जा का, कार्य का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं।
किलोवाट घंटा। इसमें ऊर्जा का होगा, ठीक है। हालांकि ऊर्जा का ऐसा है मात्रा जूल, और किलोवाट घंटा भी क्या होता है? जूल नहीं। किसी प्रणाली में सभी बलों द्वारा किया गया कार्य किसे परिवर्तन के बराबर होता है? तब तो अयबे करता है। दो वस्तुओं के बीच एक प्रत्यास्थ टक्कर